Good morning, students. सुप्रभात सभी को. As we all are aware, we are learning about a chapter colonialism and the city. जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था उसने दिल्ली में क्या क्या बदलाव लाए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले भाग में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जो दिल्ली है वो स्पेशली जो शाहजहानाबाद है जो रेड फोर्ट के आसपास बनी हुई है, फोर्टिफाइड थी, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और एक नया शहर जिसको उन्होंने न्यू दिल्ली का नाम दिया उसको बसाया. स्पेशली ये काम बहुत तेज़ी से होने लगा जो 1857 की 1857 की क्रांति थी उसके बाद. सो लेट्स कम टू पार्ट सेकेंड एंड सी व्हाट चेंजेस दे डिड इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली. द अपराइजिंग ऑफ 1857. There was an uprising and revolt in the year 1857. The revolutionaries gathered in Delhi and persuaded Bahadur Shah to become the leader of the uprising. जो रेवोल्यूशनरी से क्रांतिकारी थे वो बहादुर शाह के पास गए जो कि लास्ट मुगल एम्परर भी थे और उनको बोला कि वो उनके लीडर बने क्योंकि जो मुगल एम्परर है उसकी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, उसकी एक वैल्यू है आम लोगों में. So Bahadur Shah Zafar agreed and he became their leader. Delhi remained under rebel control for 4 months. लगभग 4 महीने तक विद्रोहियों के क्रांतिकारियों के कब्जे में रही दिल्ली. उसके बाद अगर आगे बात करें तो जो अंग्रेजी सेना है या जो ब्रिटिशर्स हैं they had planned a revenge on the common people of Delhi, on the elite people of Delhi, because they have revolted against the British rule. तो ब्रिटिशर्स ने इसका बदला लिया. आफ्टर द ब्रिटिश रिगेन कंट्रोल ओवर दिल्ली दे स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ रिवेंज एंड प्लंडर. ठीक है, बदले की भावना से और लूटपाट की भावना से उन्होंने जब कंट्रोल किया वापस दिल्ली पे उसके बाद अपने कैंपेन स्टार्ट किए और ऐसे छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अंजाम दिया. द फेमस पोइट मिर्ज़ा गालिब डिस्क्राइब द इवेंट्स एज. मिर्ज़ा गालिब उस समय के एक बहुत ही मशहूर शायर थे जिन्होंने इस बदले की भावना से की गई गतिविधियों के बारे में लिखा. व्हेन द एंग्री लॉयंस, यहाँ पे लॉयंस से उनका तात्पर्य है ब्रिटिशर्स से, एंटर्ड द टाउन दे किल्ड द हेल्पलेस, बर्न्ड हाउसेज, थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ द सिटी. उन्होंने अटैक कर दिया, जो बेचारे निहत्थे लोग थे, असहाय लोग थे, उनके ऊपर उनके घर जला दिए, उनकी कीमती सामान लूट लिए और इसके साथ साथ ज़्यादातर लोगों को दिल्ली से बाहर भी निकाल दिया. आगे बात करें, टू प्रिवेंट अनदर रिबिलियन द ब्रिटिश एक्साइल्ड बहादुर शाह टू बर्मा एंड डिसमेंटल्ड हिज कोर्ट. तो एक इसके आगे भी कोई ऐसा ही विद्रोह या क्रांति ना हो जाए इसके लिए उन्होंने जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह उनको बर्मा या म्यांमार आज का भेज दिया जो कि हमारे ईस्ट में पड़ता है और इसके साथ साथ उनका जो कोर्ट था उसको भी तोड़ दिया गया. उसके बाद अगर आगे बात करें तो बहुत सारे वहाँ पे मॉस्क्स थे, बहुत सारे फोर्ट्स थे, पैलेसेस थे. उन्होंने ज़्यादातर जो पैलेसेस है और मॉस्क्स हैं या तो उनको तोड़ दिया या फिर उनको किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने लगे. दे डिस्ट्रॉयड सेवरल ऑफ बहादुर शाह's पैलेसेस, closed down gardens. They had also built barracks for troops in their place. The area around the fort was completely cleared of garden, pavilion and mosque. फोर्ट के आसपास का जो एरिया था उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया क्योंकि उनको हर समय शक था कि कोई और विद्रोह ना यहाँ पर हो जाए. They wanted a clear area for maintaining security. तो देखिए 1857 के बाद उन्होंने क्या किया, जो बहादुर शाह जफर थे उनको म्यांमार भेज दिया, उनके कोर्ट को तोड़ दिया. इसके अलावा जो उनके पैलेसेस थे, महल थे, गार्डन्स थे और मॉस्क्स थे, या तो उनको डिमोलिश कर दिया गया पूरी तरीके से या फिर उनको किसी और काम के लिए यूज़ किया गया और आसपास के एरिया को जो बहुत क्राउडेड था उसको क्लियर किया ताकि उनको एक क्लियर व्यू मिल सके किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में. मॉस्क इन पर्टिकुलर वर आइदर डिस्ट्रॉयड और कन्वर्टेड इनटू बेकरीज. ठीक है, जो मस्जिद थे उनको या तो तोड़ दिया गया या फिर बेकरीज या बैरक्स बनाने के काम में लाया गया. यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि उन्होंने ज़्यादातर मंदिरों को नहीं तोड़ा. दे ओनली चूज टू डिस्ट्रॉय मॉस्क्स. द चेंजेस आफ्टर 1857 में आगे बात करें
जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, द जीनत अल मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू अ बेकरी, नो वर्शिप वाज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल तक जामा मस्जिद में उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रेयर्स करने पर बैन लगा दिया। 1/3 ऑफ द सिटी वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स कैनाल्स वर फिल्ड अप। 1/3 जो शहर है उसको तोड़ दिया गया, वहाँ से लोगों को भगा दिया गया। इसके साथ साथ जो पानी सप्लाई हो रहा था कैनाल्स के द्वारा, नहरों के द्वारा, उनको भी भर दिया गया ताकि लोगों को पानी उपलब्ध ना हो पाए और लोग वहाँ से भाग जाएं। In 1870s, the western walls of शाहजहानाबाद were broken to establish the railways। और 1870 के दशक में जो पश्चिमी दीवारें थी शाहजहानाबाद की और जो फोर्टिफिकेशन हो रखा था, किलेबंदी हो रखी थी, उसको तोड़ा ताकि रेलवेज का निर्माण हो सके। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन स्प्रॉलिंग सिविल लाइंस एरिया इन द नॉर्थ। और वो नॉर्थ में रहने लगे पुरानी दिल्ली के, जिसको उन्होंने सिविल लाइंस का नाम दिया, जिसमें बड़े बड़े उनके बंगले होते थे और काफ़ी चौड़ी सड़कें भी उन्होंने बनवाई। उसके बाद आगे बात करें तो 2 दरबार उन्होंने लगाए दिल्ली की इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखते हुए, ये समझते हुए कि दिल्ली का बहुत ज़्यादा एक सांकेतिक महत्व है। द दिल्ली कॉलेज वॉज टर्न इनटू स्कूल एंड शट डाउन इन 1877। पहले तो दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल के रूप में तब्दील किया और अंत में उसको बंद कर दिया गया। द ब्रिटिश वर फुल्ली अवेयर अबाउट द सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। इन 1877 वाइसरॉय लिटन organized a दरबार to acknowledge क्वीन विक्टोरिया as the empress of India। 1887 में उन्होंने एक दरबार का आयोजन किया जिसमें अलग अलग जगह से देश के रूलर्स आए ताकि जो क्वीन विक्टोरिया है वो भारत की महारानी है, इस बात को और ज़्यादा प्रख्यात किया जा सके। ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857 द ब्रिटिश रियलाइज दैट द मुगल एम्परर वॉज स्टिल इम्पॉर्टेंट। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ये जाना कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को ये समझ आ गया कि जो मुग़ल एम्परर है, हालांकि वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, पर फिर भी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लोग उनकी तरफ देखते हैं एक लीडर की भावना से। सो फर्दर there was another darbar organized in the year 1911 when King George V was crowned in England. To celebrate that occasion, there was a darbar organized in 1911 and Delhi was declared as the capital from now onwards in spite of Kolkata। तो कलकत्ता को उन्होंने अपने राजधानी से बदलकर अब दिल्ली कर लिया था 1911 के दरबार के बाद। The decision to shift the capital of India from Calcutta to Delhi was announced at this दरबार। अब एक नई राजधानी वो बनाना चाहते थे, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्राउडेड जो है ओल्ड दिल्ली है, वहाँ पे क्राउडेड मार्केट्स हैं, क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्योस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो दे प्लान्ड अ न्यू सिटी ऑल टुगेदर। New Delhi was constructed as a 10 square mile city on the Raisina Hills south of the existing city। एक जो existing city है उसके साउथ में जो रायसीना हिल्स हैं, जो अरावली रेंज का एक हिस्सा है, वहाँ पे उन्होंने एक नया शहर या नई एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बसाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने 2 आर्किटेक्ट्स को बुलाया। 2 आर्किटेक्ट्स एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट GK question, so you must remember the names: Edward Lutyens and Herbert Baker। The government complex in New Delhi consisted of a 2-mile avenue। एक 2 मील का रास्ता उन्होंने बनाया गया जो कि जिसको किंग्स वे नाम दिया गया। आज इसका नाम राजपथ है, जो कि वाइसरॉय के पैलेस तक जाता था, और आज ये जो वाइसरॉय का पैलेस है उसको बदल दिया गया किसमें, राष्ट्रपति भवन में। तो राजपथ, जहाँ पे आज के ज़माने में हमारी जो रिपब्लिक डे परेड होती है, जिसको हम देखते हैं टेलीविजन्स पर, और कुछ लोग वहाँ पे जाके भी। सो इट हैड अ वेरी सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड एट प्रेजेंट ऑल्सो। हमारी जो सरकार के मुख्य जो कार्य होते हैं, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इनमें से ज़्यादातर अधिकतर कार्य कहाँ पे होते हैं आज भी, जो राजपथ है उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से हमारे देश की सरकार, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको चलाया जाता है।
अब प्लानिंग अ न्यू सिटी में आगे बात करेंगे वाइसरॉयज पैलेस, या जिसको आज आप राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। द फीचर्स ऑफ दीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियाज इम्पीरियल हिस्ट्री। इन जो बिल्डिंग्स हैं इनके कुछ जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, उनको अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग आर्किटेक्चर से लिया गया। द ओवरऑल लुक ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दीज बिल्डिंग्स वॉज क्लासिकल ग्रीक। इनका जो ओवरऑल आउटलुक है वो क्लासिकल जो ग्रीक आर्किटेक्चर है, जो ग्रीस से लिया गया है, वो दर्शाता है। इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल डोम ऑफ द वाइसरॉयज पैलेस वॉज कॉपीड फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची। पर जो सेंट्रल डोम है, जो केंद्रीय गुंबद है, वो सांची स्तूप से लिया गया है। द रेड सैंडस्टोन एंड कार्व्ड स्क्रीन्स वर बोरोड फ्रॉम द मुगल आर्किटेक्चर। जो लाल पत्थर, चूना पत्थर लगाया गया है उसके निर्माण में, और इसके साथ साथ जो विंडोज़ है जिसमें कार्विंग भी हो रखी है, वो कहाँ से ली गई हैं? मुगल आर्किटेक्चर से। तो हमें अभी तक 3 प्रकार के आर्किटेक्चर की बात पता लगी, एक ग्रीक आर्किटेक्चर, एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और एक मुगल आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर से एक कंबाइंड भव्य इमारत का निर्माण किया, जिसको उन्होंने वाइसरॉयज पैलेस बोला। द वाइसरॉयज पैलेस वॉज हायर देन शाहजहां जामा मस्जिद। डेलिबरेटली वाइसरॉयज पैलेस को शाहजहां के जामा मस्जिद से ऊंचा बनाया गया ताकि वो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस दिखा सके कि इस समय कौन रूल कर रहा है दिल्ली पर। इट टुक नियरली 20 ईयर्स टू बिल्ड न्यू दिल्ली। लगभग 20 साल का समय लगा नई दिल्ली का निर्माण करने में। द आइडिया वॉज टू बिल्ड अ सिटी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम शाहजहानाबाद। आइडिया ये था कि शाहजहानाबाद से बिल्कुल अलग शहर बसाया जाए, जहाँ पे अच्छी ड्रेनेज सिस्टम हो, जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हो, और चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, भीड़ भाड़ ना हो। देयर शुड नॉट बी क्राउडेड कॉलोनीज, नो मेजेस ऑफ नैरो लेन्स। साथ साथ जो रास्ते हैं वो स्ट्रेट हो, इधर उधर बहुत बार मुड़ते ना हो। देयर वर टू बी ब्रॉड एंड स्ट्रेट स्ट्रीट्स लाइंड विद स्प्रॉलिंग मैंशंस। चौड़ी और सीधी सड़कें बनाई जाए जिनके दोनों तरफ बड़े बड़े मैंशंस हो, बंगलोज हो। आगे बात कर रहे हैं, क्या आर्किटेक्ट्स चाहते थे कि दिल्ली एक ऐसा स्वरूप पेश करे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, सैनिटेशन है, हाइजीन है, क्लीनिनेस है, और क्राउड बिल्कुल कम है, ओवर क्राउडिंग बिल्कुल नहीं है। द न्यू सिटी ऑल्सो हैड टू बी क्लीन एंड हेल्दी स्पेस, एज द ब्रिटिश सॉ ओवर क्राउडेड स्पेसेस एज अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी एंड अ सोर्स ऑफ डिजीज। जगह है उसको उन्होंने अनक्राउडेड बनाना था, यानी कि जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम है, क्योंकि वो सोचते थे कि जहाँ पे क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, गंदगी है, वो अनहाइजीनिक जगह है, अनहेल्दी जगह है, और वहाँ से कई नई बीमारियाँ फैलती हैं। न्यू दिल्ली हैड टू हैव बेटर वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़। इट हैड टू बी ग्रीन विद ट्रीज एंड पार्क्स एंश्योरिंग फ्री एयर, एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एक्सेट्रा। तो क्या प्लानिंग की उन्होंने कि अच्छी एक वाटर सप्लाई होनी चाहिए, सीवेज डिस्पोजल के लिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, इसके साथ साथ ट्रीज़ और प्लांट्स बहुत सारे होने चाहिए, और काफ़ी क्लीन होना चाहिए एरिया, और क्राउड से फ्री। अब लाइफ ड्यूरिंग पार्टीशन की अगर हम बात करें, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर्स। तो पार्टीशन के दौरान, बंटवारे के दौरान, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुआ लोगों का। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ आए और यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए। जो मुस्लिम्स थे वो दिल्ली छोड़कर गए, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने घर छोड़ के, दे वर फोर्स्ड टू, वो मजबूर थे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे हिंदू और सिख दिल्ली में आए और दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ गई। एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीज, द काइंड ऑफ जॉब्स पीपल डिड चेंज्ड एंड द कल्चर ऑफ सिटी बिकेम डिफरेंट। तो जैसे ही बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ आए तो दिल्ली का कल्चर बदल गया, संस्कृति बदल गई, जो जॉब्स कर रहे थे लोग वो बदल गए, और एंटायरली एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वहाँ पे रहने लगे। इसके साथ साथ राइट्स बिगेन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड देयर होम्स लूटेड एंड बर्न। इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन, विभाजन के समय में अगर लोगों की ज़िंदगी की बात करें
तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, स्पेशली मुस्लिम्स, और वहाँ से हिंदू और सिख एक भारी संख्या में दिल्ली वापस आए. A large number of Muslims left Delhi for Pakistan and their places were taken by equally large number of Sikhs and refugees. तो उतनी ही या उससे ज़्यादा संख्या में सिख और हिंदू रिफ्यूजी शरणार्थी यहाँ पर आए. तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है रिफ्यूजी. रिफ्यूजी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहीं से प्रताड़ित होकर या एक्सप्लॉइट होकर या डिस्क्रिमिनेटेड होकर, जहाँ पर शांति व्यवस्था ना हो, वहाँ से किसी दूसरे देश में शरण लेता है, उसको शरणार्थी या रिफ्यूजी कहते हैं. तो बंटवारे के दौरान भी ऐसे बहुत सारे रिफ्यूजी हमारे देश में आए और हमारे देश से पाकिस्तान गए. Refugees roamed around the streets of शाहजहानाबाद searching for empty homes to occupy. वो दिल्ली की सड़कों में घूम रहे थे ताकि शाहजहानाबाद के जो घर खाली हुए हैं, जहाँ से मुस्लिम्स गए हैं, उन घरों में वो रह सकें. Many of the Muslims were forced to leave or sell their properties. बहुत सारे मुस्लिम्स को अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जाने के लिए या बेच के जाने के लिए मजबूर किया गया. Over 2/3 of Delhi's Muslims migrated and almost 44,000 homes were abandoned. लगभग 2/3 जो मुस्लिम हैं वो अपने घर छोड़ के दिल्ली से पाकिस्तान गए और लगभग 44,000 घरों को उन्होंने खाली किया. अब आगे अगर बात करें, जो लोग पाकिस्तान से आए थे, जो सिख और रिफ्यूजी थे, Delhi became a city of refugees and nearly 5 lakh people were added to Delhi's population. लगभग 5 लाख लोग दिल्ली की पॉपुलेशन में जुड़ गए, जो कि मुख्यतः पंजाब से आए थे. The population of Delhi was around 8 lakh 1851 तक दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 8 लाख तक पहुंच गई थी. Most of the migrants were from Punjab and they lived in camps, schools, मिलिट्री बैरक्स एंड गार्डन्स. ज़्यादातर जो शरणार्थी थे वो पंजाब से आए थे और मेकशिफ्ट कैंपों में, जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा है, टेंट्स में रहते थे. उसके अलावा स्कूल्स में, गार्डन्स में और मिलिट्री के जो खाली बैरक्स थे वहाँ पर भी वो लोग रह रहे थे. उनको ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी उनको अपना एक घर मिल जाएगा दिल्ली में. सम ऑल्सो लिव्ड इन वेकेटेड हाउसेज. कुछ लोग जो मुसलमानों के द्वारा खाली किए गए थे घर, उनमें भी रह रहे थे. इसके अलावा कुछ नई कॉलोनीज़ भी बनाई गई शरणार्थियों के लिए, रिफ्यूजीज़ के लिए, जैसे कि लाजपत नगर, तिलक नगर और अन्य. अब असाइनमेंट की अगर बात करें, here we have question number first. Why were grand darbars organized by the British 1877, 1911 और भी समय पे जो उन्होंने दरबार लगाए, ग्रैंड दरबार, वो किस लिए लगाए? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी रिफ्यूजीज मूव्ड इन दिल्ली एंड वाई? कितने रिफ्यूजी दिल्ली में आए और क्यों? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन द ईयर 1951? क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द न्यू सिटी प्लान्ड बाय द ब्रिटिश. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 2 आर्किटेक्ट्स हु डिजाइंड न्यू दिल्ली. नई दिल्ली का डिज़ाइन बनाने वाले 2 आर्किटेक्ट्स का नाम बताएं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू द सिटी ऑफ दिल्ली आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली शहर का क्या हुआ, वहाँ पर क्या क्या बदलाव आए. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स वेल. इफ द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक इट, share it with others so that they can also be benefited from the information. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvements in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest updates and more informative videos. Thank you and have a nice day.